अभिवादन स्वीकार करें हमारा। लोक सदन के संपादकीय पृष्ठ पर मैं आपका अभिनंदन करते हुए आज छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण पक्ष को लेकर के आया हूं, जो आज के संपादकीय का हमारा विषय है। हम आशा करते हैं कि आपको भी कहीं ना कहीं यह मनोमस्तिष्क में संस्पर्श करेगा कि बात कहीं ना कहीं तो यह सत्य है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भूपेश बघेल के अलोकप्रिय होते चले जाने की। तब जब विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज गई है, बरक्स अशोक गहलोत, शिवराज सिंह चौहान या फिर हम कहें अरविंद केजरीवाल, आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि यह पूरा बुलेटिन आप देखें और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी बात को भी रखें। साथ ही सब्सक्राइब करते हुए इस बुलेटिन को अगर आपको उचित लगे, अच्छा लगे तो शेयर भी करें। दोस्तों, अभिवादन के साथ फिर एक बार हम आपको संपादकीय पृष्ठ पर चर्चाए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल के संदर्भ में आपसे यह संवाद कर रहे हैं कि जैसे ही विधानसभा समर की गूंज हुई, रणभेरी बजी, और वैसे ही भूपेश बघेल जो एक शीर्ष पर छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेताओं और छत्तीसगढ़ के सभी नेताओं की अग्रणी पंक्ति के एक चेहरे थे, वे किस तरह धीरे धीरे आज एक डूबती हुई सूर्य या डूबते हुए नाव की भांति दिखाई दे रहे हैं और उनकी लोकप्रियता में भारी कमी का भान होता है। उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस तरीके से कांग्रेस के संगठन को, उनके नाम को, उनके चेहरे को सामने ला करके चुनाव लड़ने की गूंज हुई थी, अनुगूंज हुई थी, या गांव-गांव में देखा जा रहा था बड़े बड़े फ्लेक्सों के माध्यम से, बैनर के माध्यम से, दीवारों पर रंगे जाने के माध्यम से कि भूपेश है तो हमें आशा है, विश्वास है कि सब कुछ ठीक होगा। मगर अब यह बड़े ही आश्चर्य और चर्चा का सबब बना हुआ है कि आखिर भूपेश बघेल का नाम कांग्रेस पार्टी अपने इस चुनाव में सामने क्यों नहीं रख रही है, उसके चेहरे को, उनके चेहरे को सामने क्यों नहीं रखा जा रहा है। क्या आला कमान के मंथन में कोई और चेहरे सामने आने की संभावना है दिसंबर में जब विधानसभा के परिणाम आ जाएंगे। यह चर्चा का अभ्यास छत्तीसगढ़ से लेकर के राजधानी तक सुनने में आ रहा है। अब हम तो यही कहेंगे कि हे मतदाताओं, इंतजार करिए दिसंबर के उस वक्त का जब परिणाम सामने आएंगे और कांग्रेस की जब सरकार बनेगी, तब मुख्यमंत्री का चेहरा कौन बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।